नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बार की जो मुश्किलें हैं वो इस कदर बढ़ चुकी है कि शायद ये भी इल्जाम भाजपा ने लगा दिया है कि केजरीवाल अपने मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं और यही कारण है कि वो विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से गिर चुकी है। इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं, ये आरोप भाजपा ने लगाया है कि केजरीवाल अपने कुछ मुद्दों को लेकर देश की राजधानी से जुड़े अहम मुद्दों की वजह से बचने के लिए, अपने मुंह छुपाने के लिए विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं। उन्होंने विधानसभा में 3 सत्र नहीं बुलाए और कहीं ना कहीं ये नियमों का उल्लंघन जोरों शोरों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और बड़े तर्ज पर इस काम को किया जा रहा है, लेकिन जवाबदेही अरविंद केजरीवाल नहीं तय कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए ये कहा कि एक कैलेंडर वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र को नहीं बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये वही वाले अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नियमों का उल्लंघन करती आती रहती है, लेकिन सत्ता में है तो शायद से उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती दिखाई देती है। लेकिन आज ये काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जब सवाल निशान दागे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली भाजपा के नेताओं ने केजरीवाल को अहम मुद्दों पर लेकर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव को पूछा था कि आप दिल्ली से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं। हमने आपको बता दें कि हाल में ये देखा कि किस तरीके से संसद में सोनिया गांधी ये कहती हैं कि जब भारत और चीन से जुड़े कोई भी बातचीत होती है तो भाजपा उसको डिस्कस नहीं करना चाहती है, भाजपा उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हालांकि हमने ये भी देखा था कि भाजपा ने अपनी जवाबदेही किस तरीके से तय की थी, लेकिन आज आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ये काम किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है दर्शकों कि भाजपा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से ये आग्रह भी किया था कि वो जल्द ही विधानसभा सत्र को बुलाए और इस तरीके से भाजपा ने यह भी कहा था कि ज्यादातर राज्यों में विधानसभा सत्र बुलाया जा चुका है, संसद का भी सत्र हो चुका है, लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई है। दिल्ली सरकार सोती रहती है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तो कुछ अता पता ही नहीं चला कि आखिर केजरीवाल ने दिल्ली के शीतकालीन सत्र को कब बुलाया, कब उन्होंने जुड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी चर्चा तेज की, अपनी पेशकश दी। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से छुपने के लिए अरविंद केजरीवाल इसको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ही नियमों का उल्लंघन करेगा तो बाकी देश की जनता जाए कहां? ये तमाम सवाल आपको बता दें कि आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के ऊपर उठाए जा रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी दर्शकों, जो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी सहायक नहीं है। दिल्ली में ऐसे कई से काम पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे कई काम को किया जाना है जिसकी सहायता बस केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से वो मदद नहीं मिलती है और यही कारण है कि दिल्ली के कामों में रुकावट आती है। आपको बता दें, लेकिन भाजपा ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण, दिल्ली में जिस तरीके से वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं अपने कर्मचारियों को, एमसीडी के पहले यह दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था कि एमसीडी में अगर बहुमत आती है तो हम पहले ही महीनों में सभी पार्षदों को सैलरी देंगे, सभी कर्मचारियों को जिन्होंने एमसीडी में काम किया है उन्हें पहले ही वेतन देंगे। लेकिन आज धरातल पर इसकी सच्चाई शून्य होती दिखाई दे रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज कुछ कहने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास ये मौका है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से भाजपा अहम बैठकें कर रही है दिल्ली को लेकर, पूरे हिंदुस्तान को लेकर, तो कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने एक बार फिर से जनता का ध्यान आकर्षित किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा सत्र को नहीं बुला रहे हैं। आखिर कहां गए? उन्होंने कहा था कि हम अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने भी ये कहा है कि भाजपा
भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल जो हैं यानी कि वीके सक्सेना की वो बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात की है और इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है कि आप जल्द ही विधानसभा सत्र को बुलाएं, लेकिन वरना ये लोकतंत्र की हत्या होनी तय है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी अपील की है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा का अनुसरण किया जाना जरूरी है। यही कहीं ना कहीं भाजपा अपने नियमों को लेकर पूरे तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और भाजपा इन्हीं वजहों से केजरीवाल पर निशाना साध रही है कि केजरीवाल मुलाकात क्यों नहीं करते हैं, केजरीवाल अहम मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाते, जवाबदेही कौन तय करेगा। और इसी संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है। आपको इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, रामवीर भदौड़ी ने, कि हम उन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं जिसका सामना शहर के लोग कर रहे हैं, यानी कि वायु प्रदूषण। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो जहर बन चुका है। आपको बता दें कि हवाओं में जहर है, ऐसी दिल्ली की जनता कह रही है, सांस लेना मुश्किल है। और ये लगातार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर घिरे हुए थे, जहां उन्होंने ये कहा था कि मेरा काम नहीं है प्रदूषण कम करना, ये केंद्र सरकार का काम है। और यही अरविंद केजरीवाल, हालांकि ये बहुत बार हमने ये आपको बता दिया है कि किस तरीके से जब उनकी सरकार नहीं थी तो वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे कि पंजाब से जो है वो प्रदूषण आता है, लेकिन जिस तरीके से आज आपको बता दें प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है, स्तर बढ़ चुका है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर सामने ये आई है कि केजरीवाल के अकाउंट शून्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। पंजाब के लोग जो हैं, आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों पर नजर आए, जल आपूर्ति कर्मचारी हो या फिर आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में भी हमने देखा कि केजरीवाल के खिलाफ वेतन को लेकर, भत्ते को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए थे। और यह भी कहा था कि सारे पैसे केजरीवाल ने विज्ञापन में खर्च कर दिए, उनके पास शायद से पैसे नहीं बचे हैं। और यही दोनों मुद्दे आज इतने हावी हो चुके हैं कि केजरीवाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं और इन्हीं को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। रामवीर भदौड़ी ने कहा है कि अगर केजरीवाल को नहीं बात करनी तो हम उपराज्यपाल से ही पहले बात कर लेते हैं। उपराज्यपाल को उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ये परंपरा पूरी की जानी चाहिए और इसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल से मुलाकात में भदौड़ी के साथ साथ विधायक मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम सामने आया है, ओपी शर्मा जी का भी नाम सामने आया, जितेंद्र महाजन का भी नाम सामने आया और अनिल वाजपेयी का भी नाम सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, मोहल्ला क्लिनिक, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, हमने दिल्ली को विदेश बनाएंगे। हम एमसीडी में जीतने से पहले कहते थे कि दिल्ली को विदेश बनाएंगे और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, हर मोहल्ले में क्लिनिक है, जबकि धरातल पर भाजपा ने दिखाया है कि किस तरीके से इसकी सच्चाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चलिए मोहल्ला क्लिनिक की बात हम छोड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के पास तो अपने चिकित्सकों को देने के लिए भी वेतन नहीं है, जिस वजह से आज चिकित्सक अपने घर पर बैठे हैं, मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़ा है और अरविंद केजरीवाल आराम से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हैं कि एमसीडी में जनता ने सिरताज चुना है तो एमसीडी में हम काम करेंगे। हालांकि मेयर बनाए जाने को लेकर भी दिल्ली की पूरी सियासत गर्मा चुकी है और इसी बात पर आपको बता दें कि राशन मामले में भी अरविंद केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 महीनों से दर्शकों आपको बता दें चिकित्सकों को सैलरी नहीं मिल रही है। इसके तरीके से केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है और आपको बता दें कि 2 महीनों से राजधानी दिल्ली में राशन का भी वितरण नहीं किया गया है और इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल आज कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जवाबदेही अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। फिलहाल आपको यह भी बताते चले अंत में कि केंद्र सरकार ने 72 लाख से ज्यादा लोगों को राशन उपलब्ध कराया है, जबकि ये जो काम है अरविंद केजरीवाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक राशन को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक में चिकित्सकों की वेतन को लेकर, इसके साथ ही आपको बता दें टेस्ट रोक दिए जाने और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों में टेस्ट बंद कर दिया गया है, पैसे नहीं है, फंड नहीं है सरकार के पास और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार उन पर यही इल्जाम लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे अकाउंट को विज्ञापन में खर्च कर दिया है, इसलिए उनके अकाउंट आज बंद हो गए हैं, फंड का अकाउंट बंद हो चुका है। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या लगता है जिस तरीके से विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं और भाजपा घेर रही है, इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट का नहीं होना, मोहल्ला क्लिनिक का ठप पड़े रहना, इसके साथ ही वेतन नहीं मिलने को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।